हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए यस बैंक के बारे में जानकारी दो अभी अभी अपलोड हुई है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि एनएसई और बीएसई को यस बैंक ने बताया है कुछ। क्या बताया है वो हम देखते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी बताया गया है उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है शेयर होल्डर पे। क्या शेयर होल्डर्स के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी या शेयर गिरेगा? क्या होगा और ये क्यों हुआ है? इसका इम्पैक्ट क्या है? शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या है? दोस्तों, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी कोई भी क्वेरी छूट ना जाए। दोस्तों देखिए, इन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द बैंक हैज रिसीव्ड टू ऑर्डर्स pertaining टू फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड फाइनेंशियल ईयर 18-19 फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस यानी जीएसटी डिपार्टमेंट महाराष्ट्र ऑन 22 नवंबर 2024। द टोटल डिमांड इंक्लूडिंग पेनल्टी इज 4 crore 94 lakh 81,248 and rupees 58 crore 32 lakh 17,640 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और 18-19। दोस्तों, इन्होंने ये बताया है कि यस बैंक को जीएसटी ने दो डिमांड नोटिस इशू किए हैं, 17-18 के लिए और आपका 18-19 के लिए। एक पेनल्टी और डिमांड की जो कीमत है वो दोस्तों 4 करोड़ 94 लाख यानी 5 करोड़ की है और दूसरी लगभग दोस्तों 58 करोड़ की है। आगे पढ़ते हैं कि द ऑर्डर हैव बीन इशूड अंडर सेक्शन 74 ऑफ जीएसटी एंड महाराष्ट्र, ये एक्ट कर दिया है। इंफॉर्मेशन एज एज रिक्वायर्ड अंडर रेगुलेशन ऑफ सेबी, तो इन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है। अब दोस्तों ये देखिए कि जीएसटी ने दिया है, एक्ट बता दिया, पैसे का बता दिया। अब दोस्तों इस डिमांड से क्या प्रॉब्लम होगी, क्या होगी? अच्छा, डिमांड भी लगाई है, पेनल्टी भी लगाई है और इंटरेस्ट भी लगाया है दोस्तों। और आप देखिए कमाल की बात है, अब इससे शेयर पे देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो ये पैसा कंपनी बैंक कहाँ से देगा? तो ये जाहिर सी बात है कि बैंक के लिए एक नया खर्चा हो गया। सरकारी पैसा है, देना पड़ेगा, बच के जा नहीं सकते, भाग नहीं सकते। तो दोस्तों, ये इनको लगभग आपका 65 करोड़ 63 करोड़ का मान लीजिए भुगतान करना है। अब ये कहाँ से देंगे? ये पैसा जो भी देंगे अपनी बुक्स में डालेंगे तो वो खर्चा बढ़ेगा। वो दोस्तों क्या है कि एक तो इनका प्रॉफिट कम होगा। दूसरी चीज़ है कि एक जीएसटी की जो नोटिस आए हैं तो इससे दोस्तों ये भी हो सकता है कि इसकी और भी फाइलें इनकी खुले और भी इस तरीके की पीछे जो भी चीज़ें हुई हैं उसके लिए इनको नोटिस मिले। क्योंकि दोस्तों ये उस समय की चीज़ है जब प्रेजेंट मैनेजमेंट के पास यस बैंक का मैनेजमेंट नहीं था। जब शायद राणा कपूर जी सीईओ थे और उस समय की ये बातचीत है जो ब्लंडर यस बैंक में हुआ उसके होने से पहले उस टाइम की आई थिंक ये है। मुझे पूरी इंफॉर्मेशन वो याद नहीं है उस टाइम की, लेकिन शायद उस टाइम की चीज़ है। तो ऐसी और कितने फाइलें निकलेंगी जहाँ पर इनको नोटिस का सामना करना पड़े। अब दोस्तों ये टोटल आप देख लीजिए, अमाउंट मिला के हो रहा है 63 करोड़ 26 लाख 98 हजार 888 रुपए। अब देखिए इसमें ये लिखा है कि द बैंक बिलीव्स दैट इट हैज एक्वेट फैक्चुअल एंड लीगल ग्राउंड टू रीजनेबली substantiate its position in the matter, and at this juncture it does not expect any material impact on financial operation or other activity ड्यू टू सेड ऑर्डर्स। द बैंक वुड परस्यू एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। तो दोस्तों अब बैंक का स्टेटमेंट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बैंक ये कह रही है कि भाई हमको ये मिला, पर हमारे पास सारे कागज हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स हैं और हमने कोई भी गलती नहीं की है और हम इसका जवाब इनको देंगे। ठीक है, और बैंक को ये भी डर है कि कहीं शेयर ना कोलैप्स हो या गिरे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि इसका बैंक के फाइनेंशियल या ऑपरेशनल जो भी है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, यानी शेयर होल्डर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा बैंक कह रहा है। पर दोस्तों शेयर होल्डर्स क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, वो इस खबर को कैसे लेते हैं? वैसे ही मार्केट गिर रहा है, उस मार्केट में ये बैंक के लिए बहुत बुरी खबर है। तो दोस्तों ये क्या होगा वो वक्त ही बताएगा, वो आप और हम जजमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये है कि अब जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो लोग क्या है कि थोड़ा संभल के चलें, थोड़ा संभल के रहें। और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट तो होगा दोस्तों, उसके लिए थोड़ा सोच के
रखें ताकि आपका लॉस ना हो, और हमारा कर्तव्य है आपके लिए सबसे पहले जानकारी लेके आएँ और सबसे सही जानकारी लेके आएँ और पूरी जानकारी लेके आएँ, और विद प्रूफ ऑफ विद डॉक्यूमेंट। बिना कागज़ के, बिना प्रूफ के कोई भी बात करना हवा में बेकार है, किसी की भी बारे में और किसी के भी साथ। तो दोस्तों, आपको वीडियो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।